गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक एट 8 AM। मन तो नहीं था, लेकिन पिताजी को घूमने जाना था तो हम आ गए। और ये भैया भाभी के द्वारा लगाए हुए उनके पौधे हैं। एंड दिस इज़ आई डोंट नो ये कौन सा पेड़ है। दिस इज़ पपीते का पेड़ एंड दिस इज़ मोरिंगा। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, मुनगा कहते हैं हिंदी में। आई हैव रेड अबाउट इट। और यहाँ पर कबूतरों के लिए दाने का रखा गया है। अब बारिश होती है तो पानी भर जाता है उसमें। और पापा चले गए हैं वॉक करने, तो हम ही चलते हैं करने वॉक। सो दिस इज़ 0 फ्लोर्स और इसके नीचे जाएंगे तो ये पूरा एरिया है, so you can easily walk and burn your calories. So let's go for a walk, baby. फिर नीचे जाके दिखाती हूँ. So whenever I'm here, I'm amazed by this huge rock. और इस रॉक के आसपास ही इस सोसाइटी को बिल्डअप किया गया है। और अब हम चलते हैं अपने वॉक की तरफ, मतलब नीचे वाले बेसमेंट से बेसमेंट वाले इलाके में वॉक पर चलते हैं। तो ये पूरा रास्ता है जहाँ आप आराम से वॉक कर सकते हैं। एंड राइट साइड में मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा वॉकिंग एरिया है, ग्रीन ग्रास है। और मैंने कल यहाँ पर मशरूम्स देखे थे, क्योंकि बारिश है तो मशरूम्स आए हैं थोड़े थोड़े। अब मशरूम्स की इतनी सारी वैरायटी। यार ये क्या है? आई थिंक ये अनार है, राइट? हाँ, ये देखो अनार का पेड़, एक छोटू सा अनार भी लगा है। हाँ, कल मैंने देखा था यहाँ। अरे यार, वो मशरूम जो कल मैंने देखा था ना, बेचारा वो क्योंकि धूप है तो वो हो गया टरा 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 टरा। ये 1, ये 2, 3 मशरूम। आई डोंट नो कौन सा मशरूम है, विच वैरायटी स्पीशीज। तो कल मैंने सोचा था कि मैं इसका बना लूँगी वीडियो, बिकॉज इट वॉज रेनिंग येस्टरडे। बट दोपहर से फिर वो जो धूप आई है ना, तो चला के देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा पाथवे है यार। मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि मेरा घर जहाँ हो ना, ऐसे इलाके में हो जहाँ पर पहाड़ी हो, ग्रीनरी हो, बर्ड्स हो, बीज हो, और वहीं पर एक घर हो फुली फर्निश्ड। सो ये दिस इज हाउ इट लुक्स अभी। और कोई अच्छा, बिकॉज अभी जून है, अगस्त नहीं, सितंबर में आप आओ ना यहाँ, यू सी अमेजिंग फ्लावर्स ब्लूमिंग। एक और ऐसा वॉक वे है यहाँ पर, ये देखो ऐसा meandering रोड्स। बचपन में पढ़ते थे ना पोएम्स में। और ये इन लोगों ने लगाए हैं चिड़ियों के लिए, गर्मी के टाइम पानी पानी के लिए। दिस इज़ सो अमेजिंग गाइस, ये हमें करना चाहिए। हमारी जितनी भी कैपेसिटी हो हमारे आसपास, कोई भी मौसम हो यार, फॉर दैट मैटर्स, वी नीड टू जस्ट कीप इट, यू नो। हमारे साथ साथ जो बाकी पौधे, पेड़, पक्षी हैं, क्योंकि वो ज़िंदा रहेंगे ना, तभी हम ज़िंदा रह पाएंगे। सी दिस। तो वॉक कर रहे हैं, और वॉक करने के बाद आज दिन में आई हैव अ जूम मीटिंग जहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी है, कंटेंट सेशन है, बिकॉज देयर इज़ एन अपकमिंग इवेंट जिसका स्क्रिप्ट हेल्प मैं कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैं 3-4 दिन से पागल हो गई हूँ वो स्क्रिप्ट सेशन में। और मैं जबलपुर में हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है मैं जबलपुर में, बिकॉज मेंटली आई एम सो समवेयर एल्स। बट अभी जितना भी आई रियली वांट टू लिव दैट मोमेंट यार। ये देखो, जिंदगी डा 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 डा। तो ये तो अभी का सुबह का हाल है, हाल फिलहाल। एक गिलहरी भाग के गई, आपको दिखाई दी?
हाल फिलहाल का हाल ये है, आगे क्या होता है थोड़ी देर में I'll catch up. तो वॉक कर ली मैंने, नहीं पिताजी ने। मैंने तो सिर्फ वीडियोस और फोटोज़ बनाए, क्योंकि जब भी भैया भाभी के पास आते हैं, ये कैंपस इतना प्यारा है ना सोसाइटी की, पिक्चर्स और वीडियोस लेने में ही मज़ा आता है। तो मैं इतने दिनों से हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं बना नहीं पाई, तो आज मौका मिला है, सो मौके पे चौका मार लिया। अब हम जाएंगे अपने फ्लोर स्पेस के आगे। चलो लिफ्ट से घर चलते हैं, और फिर दिन में क्या होता है आपको बताते हैं। आ गए हैं हम लिफ्ट में, लिफ्ट से चले अपने घर आ गए। नाश्ता टाइम, नाश्ते में कर रही हूँ मैं सैंडविचेस विथ आलू स्टफिंग सॉस। दिस इज़ लड्डू, नो मैंने नहीं खाया है, मैं थोड़ा सा भी रखी हूँ क्योंकि फ्रिज से निकाला, ठंडा है, इसमें गुलकंद भरा हुआ है। सो वील ईट दिस, आई मीन ये मेरा नाश्ता है आज का। उसके आगे 1 बजे मेरी मीटिंग है जूम, आई विल डू दैट, आई विल गो टू द मार्केट, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो पापा के लिए लेनी थी मुझे कुछ दवा, तो मैं आई हूँ बाहर, और इसके साथ साथ मुझे लेने थे मुझे लेना था सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में मुझे लेना था कद्दू और भिंडी, तो कद्दू और भिंडी तो मैंने यहाँ से पैक करा ली। मुझे लेना था आधा किलो कद्दू, लेकिन मैंने बोला मुझे आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो वो हो गया कुछ 750 ग्राम, 750 ग्राम कद्दू, आधा किलो भिंडी, और जो दवा लेनी है वो थी नहीं आज, तो वो 15 मिनट में मंगा रहे हैं, तो आई एम गोना गेट इट। और ये शो, ये महादेव मंदिर है, नया फ़ोन ग्लिचेस, महादेव मंदिर ग्वारी घाट रोड। और इसी रोड से जब हम सीधा चले जाएंगे ना, इसी रोड से, सो दिस विल टेक अस टू ग्वारी घाट नर्मदा रोड। एंड जहाँ भी आप देखोगे ना चाट के ठेले, तो यूल फाइंड आफ्टर एवरी हाफ मीटर। शाम में तो ऑफकोर्स खुलते हैं, दिन में थोड़ा सा लल रहता है। आज धूप है, आज बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे। अब इसके आगे मुझे तैयार होना है, मुझे मेरा ओ गॉड, मुझे मेरा क्या यार, मुझे जूम सेशन के लिए रेडी होना है, जिसके लिए मेरा पर्सनल जूम सेशन हुआ था ना, मैंने इतना बकवास किया, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं आ रहे थे यार, मैं वाज सो टोटली ब्लैंक दैट डे। आई होप आज मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। क्या सॉलिड मैसेज है, प्यार गया पैसा गया और नया व्यापार, दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। बहुत कमाल की लाइंस लिखी है आकाश सर्विसिंग सेंटर जो है, और मैं जो दवा लेने आई हूँ वो दवा पहुँच रही है, तो मैं वेट कर रही हूँ। जब तक वेट कर रही हूँ, आई सॉ दिस अमेजिंग मैसेज, प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार, दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। दैट्स सच एन अमेजिंग लाइन एंड इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस। बट यार मुझे लगता है कि अगर किसी को पैसा दिया है ना, तो लौटा दो यार, बिकॉज आपको मुसीबत के वक्त उस इंसान ने आपकी मदद किया, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी को आपका पैसा देना है ना बकाया, तो वो भी दे देना चाहिए, ऐसे भीख मांग के नहीं अटकाना चाहिए, दैट इज़ नॉट फेयर, राइट। सो आई एम श्योर कि हमारी दवा अब आ जाएगी। भाई हमारी दवा आ रही है ना बहुत जल्दी? चलो, तो 1 मिनट बाद आ जाएगी, और मैं यहाँ पर हूँ आयुष फार्मेसी पे, मेरी दवा आ जाएगी, मैं दवा लूँगी, मैं जाऊँगी। आई हैव टू गेट रेडी फॉर माई जूम मीटिंग कमिंग अप सून। कहते हैं बाबा जी आपको खुद ब खुद लेकर आ जाते हैं, और ये बहुत बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है कि मैं पीछे आ रही थी अपनी 2 व्हीलर से, और मुझे ये गाड़ी दिखी। आई वाज सो फैसिनेटेड, और वीर जी को मैंने पूछा क्या है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो वीर जी बताएं, ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, तो बताएंगे, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी आई है। हाँ, इनके अपने
बिट्टू वीर जी है ना, जी उनके जी घर में शादी है अभी, जी। तो वहाँ का आज अखंड पाठ रखना है हमको। 48 घंटे का। तो 48 घंटे का पाठ होता है, रेगुलर अखंड जी होता है। जी जी तो जी। उसके लिए ये स्वरूप हम लेके आए हैं गुरुद्वारा गोरखपुर से। वाह। अभी इनके घर में हम प्रकाश करके ना गुरु महाराज के हाँ। अखंड पाठ सब रखेंगे, 3 दिन चलेगा। जी जी। परसों सवेरे इसकी संपूर्णता होगी। ओ वाह वाह वाह। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आशीर्वाद तो मुझे लगता है मुझे तो सबसे पहले मिल गया। सबसे पहले आपने देखा है। और आपकी जो खुशी देख के मैं भी हुआ कि बहुत आपके ऊपर कृपा हुई है गुरु की। बहुत गुरु महाराज आपकी की कृपा हो गई है गुरु की। सही बात है। और मैं अभी भाग के जाऊंगी, मेरा घर अंदर यहीं पर है, और मैं अपनी बहन को भी लेकर आऊंगी। तो बहुत 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 कृपा है गुरु महाराज की। मजा आ गया, बहुत धन्यवाद। सो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आई माइट जस्ट बी नॉट सो प्रॉपर, बट जस्ट अ सेकेंड, मैं अपनी गाड़ी हटा लूँ, उनकी गाड़ी जाएगी। मानसी जॉइंट, फिर उसके बाद सो भाई साहब, ये चल रहा है मेरा इट्स लाइक यू नो कंटेंट सेशन। आई थिंक सिलेक्ट सेशन हायर विद न्यू मेंबर्स करुणा, बिकॉज़ आई तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं वही बोल रही हूँ सिद्धार्थ। सो ये चल रही है मेरी कंटेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग। बहुत सारा सोचना पड़ रहा है, सोच सोच के थक गई हूँ। एंड होप आई होप कि जल्दी हो जाए, अच्छी हो जाए यार। महेश एंड रौनक, आप लोग लास्ट वाले बॉल पे थे, उसके बाद आप नहीं महेश वाज देयर। बहुत सोचना पड़ रहा है भाई, दिमाग का दही हो रहा है। जुलाई एंड में हुआ था ना, सो दे जॉइंट जस्ट एज। फाइनली मीटिंग हो गई है मेरी, ओवर बज गए हैं 2:50, 3 बजने को सिर्फ 10 मिनट है। आई हैव नॉट हैड माई लंच येट, बट आई जस्ट गो क्विकली डू माई लंच। हो गई है शाम और अब मैं जा रही हूँ सदर बाज़ार फॉर सम शॉपिंग। हमने ओला ढूंढने की कोशिश की ओला की कोई अवेलेबिलिटी नहीं। पहले तो मैंने मिनी बुक करने की कोशिश की, मिनी नॉट अवेलेबल। फिर मैंने प्राइम सेडान एंड बुक एनी कर दिया, तो भी नहीं मिला। फिर मैंने किया ऑटो, वो भी नहीं मिला। तो अभी प्लान ABCD फेल होने के बाद प्लान E ये है कि चलते चलते जाएंगे अब बाहर, एंड विल फिगर आउट इफ़ वी गेट एनी कन्वेंस। लेट्स सी हमारा गुड लक कितना स्ट्रॉन्ग है आज, और अगर नहीं भी है तो भी वॉक करेंगे तो कुछ कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। तो चलो पैदल चलते हैं, बाहर निकलते हैं। So finally we are in our cab and going towards our destination. तो हमारा डेस्टिनेशन ये बहुत फेमस यहाँ का साईं बाबा का मंदिर है, ग्वारी घाट रोड पर। तो हम जा रहे हैं सदर बाज़ार। अब सदर बाज़ार में क्या क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जो हमारे ओला के ड्राइवर हैं वो हमारे भोपाल के हैं। So चलो मिलते हैं सदर बाज़ार में। कैंट एरिया है बाय द वे। सो फाइनली आई एम हियर एट अलंकार ज्वेलर्स। हमें खरीदने थे कुछ सामान, ऑफ कोर्स ज्वेलर्स में तो ज्वेलरी लेंगे। आई लव दिस, लुक एट इट। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, बहुत पास से नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा वाइड एंगल व्यू रहेगा। तो दीदी ने कुछ ले लिया है, पापा ने डिसाइड करने में हेल्प की, क्योंकि हम लोग कभी नहीं डिसाइड कर पाते। वी आर ऑलवेज सो कन्फ्यूज्ड, वी डोंट नो व्हाट टू डू। So eventually we were helped and finally we have got something. और हमने कॉफ़ी भी पी ली। मेरा मोबाइल तो मैं लाया नहीं डैडी, ये मेरा मोबाइल है, मैं बना रही हूँ व्लॉग, मैं वीडियो बना रही हूँ डैडी। पापा समझ नहीं पा रहे कि मैं ये कर क्या रही है यहाँ पर। तो ये अलंकार ज्वेलर्स से हमने ले लिया हमारा सामान। अब हम जाएंगे कुछ और काम करेंगे यहाँ पर। ये सदर बाज़ार में है जबलपुर में, एंड इट्स अमेजिंग। हाँ, सो अब मेरी ज़रूरत है तो मैं जा रही हूँ बताने की। तो मैंने अपना व्लॉग यहाँ पर फिनिश कर दिया था, लेकिन मेरी बहन ने मुझे रियलाइज़ कराया कि यार ये 1968 से है अलंकार ज्वेलर्स। सो इट हैज़ अमेजिंग हिस्ट्री। और इसके बारे में कोई बता पाएगा यहाँ की कहानी के बारे में? हाँ, तो हम लोग इनके पीछे पड़ गए कि हमें उनसे मिलना है जो हमको यहाँ की हिस्ट्री बता सके और हमें डिस्काउंट दे सके। बट मैं आपको ले चलती हूँ नो, लेट मी टेक यू टू द सिल्वर काउंटर। तो गोल्ड तो ठीक है, अच्छा लगा बहुत, लेकिन इस सिल्वर ने मेरा दिल ले लिया। वाओ, जस्ट सी द सिल्वर हियर। सिल्वर की ज्वेलरी है, ओ गॉड, आई लव दिस। आई एम मोर ऑफ अ सिल्वर पर्सन एनी विच वेज। बहुत सुंदर सामान है। तो
जो मैं आर्टिफिशियल मैं खरीदती हूँ पहनती हूँ तो यू डोंट नीड टू वे एज टू व्हाट इज़ द कितने ग्राम का है, बिकॉज ये कैलकुलेशन यहीं से होता है. सो ये 1968 का जो है वो यहाँ से, ये जो हिस्ट्री है मेरे ख्याल से यहाँ से आई है और यहाँ से होती हुई बाहर तक गई है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट इफ यू कैन फाइंड समबडी जो हमें यहाँ के इतिहास के बारे में बता सकें. अभी हमारी शॉपिंग तो हो गई है और हम डिस्काउंट के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. और ये मैं दिख रही हूँ, हाय रेडियो वाली पिंक्स, हाय. सो कोशिश कर रहे हैं कोई अभी हमें जो बता सके इसकी हिस्ट्री के बारे में. वेट करते हैं जब तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है. So I'll come back soon. I finally figured out the right person who can help me with the history of Alankar Jewelers since 1968. तो आप अपना नाम बताएं प्लीज. My name is Vivek Agarwal. ओके विवेक जी बताएं इसकी हिस्ट्री के बारे में मुझे बताएंगे थोड़ा. 1968 मतलब 1968 में जब ये बना होगा तो उस वक्त ये इसी जगह पर थी सदर जबलपुर में. हाँ, ये इसी जगह पे थी. यहाँ पे एक ओल्ड स्ट्रक्चर था जिसमें 3 शॉप्स थी. So we bought this place around in 1965 and ये स्टोर हमने 1968 में ओपन किया. वाओ. We have one more jewelry store जो कि यहाँ पे से पास में ही है and that is almost 100 years old. But 100 साल. वाओ. जी. और यहाँ पे हम लोग 1968 में स्टोर ओपन किए थे and we renovated this store in 2004 and Okay. again in 2017. हाँ ओके ओके. तो यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे जिनकी मतलब उनके जो परिवारों में फंक्शंस हुए होंगे उसकी हिस्ट्री में भी अलंकार ज्वेलर्स का नाम दर्ज हुआ होगा. ऐसा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा बता सकते हैं, कोई वेरी शॉर्ट वन जो कोई आया हो जिसने परचेज किया हो एंड सम अमेजिंग मेमोरी जो आप लोगों को आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बताई हो कि एक ज़माने में ना ये आए थे, ये वो ऐसा कुछ किस्सा यहाँ का अगर आपको याद आ रहा हो तो. Not exactly, but I do remember कि अभी 3-4 साल पहले एक बहुत ओल्ड लेडी आई थी. शी यूज्ड टू बी आवर कस्टमर. उनके साथ उनकी बहू आई थी. उनकी बहू भी ऑलमोस्ट 60 इयर्स ओल्ड थी और उनके साथ उनकी ग्रैंड डॉटर आई थी अरे बाबा. जो अनदर 40 इयर्स ओल्ड थी. और तीनों जनरेशन हमारे कस्टमर हैं शुरू से. वाओ. यानी 3 पीढ़ियां आई थी अलंकार ज्वेलर्स में शॉपिंग करके गई. एंड आई एम श्योर कि उनकी जो बेटी आई थी उनकी बेटी की बेटी की बेटा भी सब आएंगे यहाँ पर. सो इट इज बीन अमेजिंग. एंड यू नो मुझे हमेशा लगता है कि ज्वेलरी शॉप में आकर के बहुत टाइम लगता है शॉपिंग करने में, लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज कि हमें बहुत जल्दी पसंद आ गया एंड बहुत सारे ऑप्शंस थे कि क्या लें. सो थैंक यू सो मच अलंकार ज्वेलर्स फॉर दिस. थैंक यू. यार मैं जब ब्लॉग बना रही हूँ ना तो वो जो कैमरा सेल्फी मोड पर आ जाता है वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करना है. करूँ क्या? ये फोटो खींच ले रहा है, कुछ और हो जा रहा है. नया फ़ोन है. तो नाउ वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड स्ट्रीट्स ऑफ सदर. और यहाँ पर भैया ने बताया था कोई एक यहाँ पर कोई चाट वाले हैं, वो बहुत ही अमेजिंग सी चाट बनाते हैं. और शाम का वक्त है, आज बारिश नहीं हुई, आसमान बिल्कुल साफ सुथरा है. और हमने हमारा सरप्राइज़ ले लिया है फॉर माय डार्लिंग भाभी. एंड बस पापा कह रहे कुछ खा लो, लेकिन कॉफ़ी पी ली ना वहाँ स्टोर पर, ज्वेलरी शॉप पर, तो मन नहीं कर रहा है कुछ. वुडलैंड. और ये माँ काली का, ये जो है ना काली जी का टेम्पल बहुत फेमस है सदर का. और नवरात्र, खासकर जो शारदीय नवरात्र होती है जो विंटर्स वाली होती है ना, भयंकर उसमें भीड़ रहती है. पापा कह रहे हैं जूता खरीदना. नहीं सेल से नहीं, मेरे पास है अभी शूज़. तो एटीएम में गई थी मैं एसबीआई के, वहाँ पे बटन्स इतने हार्ड थे ना, मुझे लगा मेरा कार्ड आज गया, वो भी अजनबी शहर में मैं क्या करूँगी. बट थैंकफुली आ गया बाहर. चलो अब पापा कुछ बोल रहे हैं तो मुझे वीडियो बंद करके उनको सुनना पड़ेगा. कर लिया अब हम लोगों ने ऑटो और सदर से अब हम जा रहे हैं घर. और ये है आज का दिन, मोरलेस. एंड टुमारो वी हैव अ ट्रेन टू कैच. हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, कंफर्म टिकट्स आ चुकी हैं. ओ इस शहर को छोड़ के जाने का कभी मन नहीं करता मेरा, ऑलवेज यार. तो बस लेट्स गो होम. Yes, I said
IEC Bhopal presents urgent Youth voice over Empowerment जो Summit मुझे सुबह से करना था, मैंने अभी किया। YES this 25th अब and मैं कर रही हूँ 26th of उसकी June. editing। Online workshops and crash courses on UI UX designing, हाँ, Python programming, editing। video अब इसमें editing, बहुत सारी आवाजें graphic आई होंगी, designing, roadmap कुकर to की data सीटी analysis. और पता नहीं क्या क्या, Our बट offerings उसको एडिट करना Our पड़ेगा। offerings, interview preparation, resume building. Our offerings, interview preparation, resume building, and international intelligence. चलो भाई एडिटिंग करो, एडिटिंग करो।